नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबीर जैन। दोस्तों, अभी अभी एक खबर आई कि जो यूएसए है उसने पाकिस्तान की हेल्प करी आईएमएफ का लोन लेने के लिए, लेकिन उसके बदले में उन्हें बोला गया कि आप एक सीक्रेट आर्म्स डील करी गई यूक्रेन के लिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट में क्या था मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको, क्योंकि एक मिस्ट्री थी भाई। 1 साल से ये लगे हुए थे पाकिस्तान वाले आईएमएफ से लोन लेने के लिए, लेकिन आईएमएफ टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरी एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि इनकी सारी शर्तें मान ली गई पाकिस्तान की, और इन्हें लोन भी दे दिया गया। और इन्होंने 1 बिलियन मांगा था, इनको 3 बिलियन का लोन कमिटमेंट दे दी उन्होंने। तो ये डॉक्यूमेंट क्या था, लेट्स गो इन डीपली इनटू दिस। और ये हमारे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं जो बार बार आपको 3-4 महीने से वार्न कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, ये सच होता दिख रहा है। सो दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा था एक 1.2 बिलियन डॉलर्स के लिए, और आईएमएफ जो है वो कह रहा था कि आप मेरी कंडीशंस को पूरा कीजिए। सबसे पहले जो अमेरिका ने इनको बोला वो था इमरान खान को उतारा जाए। रीज़न, इमरान खान ने बोला था कि हम अमेरिका की साइड नहीं लेंगे, हम रशिया की साइड नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अमेरिका को न्यूट्रल तो वैसे पसंद नहीं आता, तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारी औकात नहीं है, पैसे तुम्हारे पास नहीं, आंखें तुम दिखा रहे हो जैसे कि तुम भारत हो। भाई भारत हमें आंखें दिखा रहा है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, बट तुम मुझे आंखें दिखाओगे। पिछले 75 सालों से तुम्हें मैंने पाला है, तो हमारे से जो काम मुझे करवाना था मैं करवाता रहा हूँ, और अब तुम मुझे आंखें दिखाने वाले कहाँ से हो गए हो। आपको याद है इमरान खान ने एक बंदे का नाम लिया था, डेविड लू का। उसने इनके एम्बेसडर को बोला कि भाई इमरान खान को तुम उतार दो, इसको उतारोगे तभी हम आपके सारे खून माफ़ कर देंगे, जो जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं अमेरिका के खिलाफ वो हम माफ़ कर देंगे। एंड उसके बाद तुम्हारी जो कंट्री में जो तुम्हारी दिक्कतें हैं उसमें हेल्प भी हम करवा देंगे। आपको लोन चाहिए आईएमएफ से, डेविड लू ने उनको बोला आपको लोन भी हम प्रोवाइड करेंगे, आईएमएफ को हम बोलेंगे कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने आर्मी वालों ने साथ में मिले गवर्नमेंट के साथ, ऑपोजिशन के साथ, और इमरान खान को उतार दिया गया। इमरान खान को मालूम था कि ये साजिश के थ्रू ये उतारा जा रहा है, उसने दिखाया भी ये साइफर है, देखिए मेरे अगेंस्ट साजिश की जा रही है। लेकिन आर्मी ने थप्पड़ लगाए उसको और उसको उठा के नीचे फेंक दिया। उसके बाद एक और गारंटी दी गई। जो गवर्नमेंट है उसको मालूम था कि हमें अब डिफ़िकल्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कि बिजली के बिल इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, दुगने तिगने इंक्रीज़ किए, तेल का रेट इंक्रीज़ करना पड़ा, आज 300 से ऊपर पेट्रोल और डीजल है उनकी कंट्री में। बिजली का रेट हमारे कंट्री में 3 रुपये 4 रुपये है, पाकिस्तान में 70-80 रुपये, अब तो 90 रुपये की बातें हो रही हैं कि 90 रुपये बिजली का बिल 1 यूनिट का हो जाएगा। गैस वहाँ मिल नहीं रही, खाना मिल नहीं रहा। आपको मालूम है इन्फ्लेशन का क्या हाल है, डॉलर फ्री फ्लो पे है, 300 के ऊपर डॉलर चल रहा है। क्यों? ये आईएमएफ के साथ इन्होंने डील किया था कि भाई आपको हमारी हेल्प चाहिए आईएमएफ से, हम देंगे, इसके बदले में पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों के सौदे इनकी गवर्नमेंट ने कर दिए। आपको कोरिलेशन दिख रहा है। पहले राहुल गांधी वो गया था चाइना में, उसने भी हमारी ज़िंदगियों के सौदे ऐसे ही कर लिए थे। ही सोल्ड अवर कंट्री इन देयर हैंड्स। अभी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है और जो इनके हुक्मरान हैं, आर्मी वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों के सौदे अमेरिका के हाथों में कर दिए ताकि वहाँ से कुछ पैसे मिले। अब अमेरिका ने बोला हमारे रास्ते में 2 चीज़ें हैं, एक है इमरान खान जिसने हमें आंखें दिखाने की कोशिश करी है, दूसरा है रशिया जो हमें आंखें दिखा रहा है। अब इसे भी एक सबक सिखाना ज़रूरी है, उसमें हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमें 2 चीज़ें कीजिए। आपके पास 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो नंबर 1 है दुनिया में, एक है टेररिज्म, दूसरी है आर्म्स एंड एमुनिशन। आप हथियार गली गली में आपके कूचे कूचे में बनते हैं। यूक्रेन को वो म्यूटेशंस चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए ताकि वो रशिया को तंग कर सकें, प्लस हमें आपके टेररिस्ट चाहिए। तो पाकिस्तान ने गारंटी दी कि भाई आप मुझे लोन, मुझे गारंटी दे दो, मैं आपको उसके बदले में इमरान खान को उतारना है, बाएं हाथ का खेल है, हम कर देंगे। हमने तो 1400 सालों से अपने जो राजे हैं उनको नीचे गिराया है, उनके कत्ल किए हैं। इमरान खान हमारे लिए क्या चीज़ है? टेररिस्ट हमारी तो मेजर इंडस्ट्री वो है। और तीसरा है आपको बॉम्ब्स चाहिए, हम देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी पाकिस्तान ने 900 मिलियन डॉलर्स के तो हथियार बेच दिए,
और आपको मालूम है कि आईएमएफ ने बोला था कि आप हमें गारंटी दें कि जो हम आपको लोन देंगे उसके बदले आप 6 बिलियन डॉलर की गारंटीज लेके दीजिए। 4 बिलियन डॉलर्स की गारंटी तो इन्होंने इकट्ठी कर ली, कुछ चाइना से, यूएई से, कुछ सऊदी अरेबिया से। 1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर का कमी थी। 1 बिलियन डॉलर इन्होंने पूरा कर लिया आर्म्स एंड एमुनिशन सेल करके। यूक्रेन को हथियार बेचे, फैक्ट्रियां दबा के चलाई, और वो गैप इन्होंने मिडिल ईस्ट के थ्रू पैसे डाइवर्ट कराए अपने खाते में और पैसे पूरे कर लिए। तभी इनके फॉरेन के रिजर्व्स बढ़ने शुरू हो गए थे। आपको याद होगा एक बार ऐसा हो गया था कि 3 बिलियन डॉलर से भी कम के रिजर्व हो गए थे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो 3 से 4 पे पहुंच गए। सारे हैरान थे कि इनकी कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही, एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट के बिल ये पे नहीं कर पा रहे, ये 3 से 4 बिलियन हुआ कैसे? अब उसका खुलासा भी हो गया, हुआ थ्रू सेल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू यूक्रेन। दोस्तों, इन्होंने जो किया वो अब आपके सामने है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब एक कंट्री पाकिस्तान जैसा, जो कि एक उग्रवादी कंट्री है, उसका मेन इंडस्ट्री ही उग्रवाद है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, पिटा पड़ा है, भीख मांग रहा है, अगर यूएसए जैसा कंट्री जो चाहे वो करवा सकता है, क्या आपको लगता है कि चाइना कभी इनको यूज़ नहीं करेगा भारत के खिलाफ? भारत जैसे बढ़ रहा है, जैसी इसकी एक स्ट्रेंथ है, आपने जयशंकर जी को देखा है जिस स्ट्रेंथ से बात करते हैं, मोदी जी का जलवा आपने G20 में देख लिया, दुनिया में जहाँ जाते हैं सबको ये मुग्ध कर देते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं। चाइना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और चाइना हमेशा पाकिस्तान को यूज़ करेगा भारत के खिलाफ। मैं तो 4-5 महीने से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, चाइना पूरा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत को तंग किया जाए, ताकि इनके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बाहर से, कंपनीज जो शिफ्ट हो रही हैं चाइना से, वो बंद हो जाए। दोस्तों, आपको एक इंसिडेंट से समझ आ गया कि भाई पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। यहाँ पे आप कुछ भी करवाना चाहें इनसे, ये करने को तैयार हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके लोग आटे की लाइन में खुदकुशी कर रहे हैं, गले काट रहे हैं एक दूसरे के, इनके हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने रिसेंटली एक और चीज़ देखी होगी, इनके जितने भी एलिट क्लास है वो सारी पाकिस्तान छोड़कर यूके, अमेरिका जाके बैठ गई है। उन्हें मालूम है इलेक्शंस नहीं होने वाले। अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ पर इलेक्शंस अभी ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे, कौन सी गवर्नमेंट आएगी वो अमेरिका के फेवर की होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है। तो इन्होंने चूरन बेचना शुरू कर दिया। इनका जो मुनीर है ना, आसिफ मुनीर, इनका आर्मी चीफ, उसने सारे लोगों को बोला खुश करने के लिए कि सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट ने 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करने का फैसला कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया वाले इतने पागल होंगे कि 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो स्टेटमेंट इसलिए दी थी क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर बोला कि हम भारत में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो तो हिंदुस्तान से पूरा मुकाबला करता है हर चीज़ में, तो उन्होंने अपने लोगों को चूरन बेचने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी। सारे लोग भी भंगड़े डालने लगे कि देखो जी, अब तो हमारे यहाँ पर दूध की नहरें बहनी शुरू हुई थी। जैसे सीपैक में इन्होंने बोला था कि अब तो बस पानी पैसे पैसे हमारे पास हो जाएंगे, और कंट्री पानी पानी हो गई, तुम्हारे पास दूध की नहरें तो बही नहीं है। तो ये एक जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये यहाँ पे क्रिएट करे जा रहे हैं। तो भारत की सरकार को अब अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। मैं तो 3-4 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका डिपेंडेबल है? क्या हम अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? आज भी इनका एक मंत्री अमेरिका का पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। बात क्या हो रही है? आपको और क्या हेल्प चाहिए हमारे से? हम देने को तैयार हैं, सिर्फ यूक्रेन की हेल्प करते रहो। रीज़न, रशिया को ये हराना चाहते हैं। यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा चलता रहे। अमेरिका के लोग भी, जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो सीक्रेट एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं। उनके सिग्नेचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं कि कैसे अमेरिका की टॉप क्लास इसमें इन्वॉल्व थी, एम्बेसडर्स इन्वॉल्व थे, आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के उग्रवादी जो वहाँ जा रहे हैं वो मर रहे हैं, मज़े ले रहा है अमेरिका, और कुछ भी नहीं है पूरी गेम के अंदर। अब जब रिपोर्टर्स ने अमेरिकन जो इनके एम्बेसडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा कि भाई आपका तो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, कि आपने पहले तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई। दैट मीन्स वो बेचारा बिल्कुल सही बोल रहा था कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ मिला हुआ है ये अपोजिशन के साथ।
तो अगर अमेरिका ये काम पाकिस्तान में करवा रहा है, और जो अमेरिका के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने बोला हमें तो कुछ पता नहीं है ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े दूध के धुले हुए लोग हैं, हमें तो पता नहीं होता क्या हो रहा है। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, एक महीना पहले, भारत की सरकार ने अमेरिका को बोला हमें मालूम है कि आप बांग्लादेश के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हो, और जो ऑपोजिशन है, जो एंटी हिंदू है, एंटी एंटी भारत है, उसको लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ये काम मत करो। बांग्लादेश अगर अनस्टेबल हो गया, पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अनस्टेबल है, ऊपर चाइना अनस्टेबल है, नीचे श्रीलंका अनस्टेबल है, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। डोंट डू दिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर दिस रीजन। और एक मैसेज और भी देना था कि वी नो कि आप पाकिस्तान में भी इंटरफेयर कर रहे हो, बांग्लादेश में कर रहे हो, और भारत के अंदर इंटरफेयर करने के लिए जो आपने एम्बेसडर भेजा है वो एंटी सनातन है, मुसलमानों की फेवर की बात करता है। आपने जानबूझकर उस एम्बेसडर को हमारे यहाँ पर भेजा गया है। सो दोस्तों, आप देखिए हमारा टफ टाइम कितना ज़्यादा चल रहा है। अमेरिका हमें आगे से तो दिखाता है कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से हमारे ही दुश्मनों को वो सपोर्ट करता जा रहा है, और भारत की सरकार बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करती जा रही है। हमने तो रशिया से आर्म्स खरीदने की बजाय हमने अमेरिका से खरीद लिए, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर ली, जबकि हमें मालूम है कि अमेरिका कभी भी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र करेगा नहीं, 10 साल लटका के रखेगा, और बाद में जहाँ से फ़ायदा निकलेगा उसका, वो पतली गली से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके समझने के लिए कि भंगड़े मत डालो कि अमेरिका हमारे पाले में आ गया है, अमेरिका हमारी इतनी तारीफ़ कर रहा है। कुछ भी नहीं है। ये वो है जिसके ऊपर हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के ऊपर उससे ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें, और ना ही हमें करना, ना हमने कभी किया है, ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आंखें खोलो, ये जो रियलिटीज़ हैं इसको पहचानो। बहुत जल्दी आप भावुक हो जाते हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाया जाता है उसके ऊपर, नेट के ऊपर आकर, जो भी बोलता है कि भारत ग्रेट है, अमेरिका के साथ ये भंगड़े डाल रहे हैं हम लोग, और पिंगे पड़ रही हैं। कुछ नहीं है। आंखें खोलो, समझो, और अपनी अकल लगाओ। ये जो प्रोपेगेंडाज़ हैं जो भारत की मीडिया में चलाए जाते हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट है, उनसे बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।